आपको तस्वीरों में 3 केयर हाउस दिख रहे होंगे। ये दरअसल बेबी डॉग केयर हाउस हैं। और आखिर ये बेबी डॉग केयर हाउस क्यों बनाए जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल ये पूरी कहानी झाबुआ जिले के राणापुर की है। यहाँ बस स्टैंड के रहने वाले हैं नीतेश शाह। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बेबी डॉग बस के नीचे आ गया है, कुचल के उसकी मौत हो गई है। फिर उन्होंने देखा कि उसकी माँ लगातार कई दिनों तक उस जगह पर जाती, घटनास्थल को सूंघती और वहाँ बैठकर घंटों बैठकर रोती रहती थी। ये पूरा घटनाक्रम नीतेश शाह के दिल और दिमाग को हिला गया। यहीं से उनके मन में विचार आया। फिर उन्होंने क्या किया, सुनिए। कुछ दिनों पहले तालाब के समीप एक डॉग मादा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। उसमें से एक बच्चा सड़क पर आकर, वाहन के नीचे आकर उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी माँ कहीं सप्ताहों तक उस स्थान पर आकर, जहाँ पर उसकी मौत होती है, वहाँ पर आकर कई दिनों तक वो जगह को देखती है, वहाँ बैठती है। वो चीज़ मैंने देखी तो मैंने कहा कि आज हमारे बच्चों को जरा सी लग जाती है तो हम पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। आज वो उसके दुख को बयां भी नहीं कर पाती है। वो चीज़ दिल पर मेरे थोड़ा सा कुछ जगह कर गई। तो मैंने सोचकर एक बार घर आकर वाइफ से बात करी कि यार ऐसा ऐसा हुआ, यार ऐसा, तो इसमें अपन क्या करें। तो हम दोनों ने मिलकर फिर एक प्लान किया कि यार अपन ऐसा कुछ डॉग के लिए बनाते हैं जिसमें वो सुरक्षित रहे। तो फिर मैंने घर ही ऐसा कुछ डिज़ाइन किया और अपने हिसाब से डिज़ाइन कर जिससे उसको हर सुविधा मिले। मादा जो डॉग है वो स्वतंत्र रूप से बाहर अंदर आ जा सके और बच्चों को भी वहाँ खाने पीने की, और बच्चों जब तक बच्चे चलने फिरने में समर्थ न हो जाए, जब तक वो उस हाउस से बाहर ना आ पाए, जब वो व्यवस्थित हो जाए, चलने फिरने लायक हो जाए, तब वो खुद ब खुद उस हाउस से बाहर आ जाएंगे। ये सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने डॉग केयर हाउस बनाया है, डिजाइन किया है उसको। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद और महसूस करने के बाद नीतेश शाह जब अपने घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस पूरे वृतांत को सुनाया। वो भी भावुक हो गई। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक ड्राइंग बनाई, डिज़ाइन बनाई और ये तय किया कि कम से कम अपने शहर में किसी अन्य बेबी डॉग के साथ ऐसा न हो, इसके लिए वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। उन्होंने विशेषज्ञों को बुलाया, अपनी डिज़ाइन बताई और उसके बाद निर्माण शुरू हो गया बेबी डॉग केयर हाउस का। कुछ ही हफ्तों में ये पूरे बनकर तैयार हो गए। इसमें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं। उनके खाने पीने के लिए कटोरे लगाए गए हैं। ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि जब तक ये बेबी डॉग बड़े नहीं होंगे, इससे बाहर नहीं आ सकेंगे। अलबत्ता उनकी माँ उसके अंदर जा सकेगी। अभी फ़िलहाल में भैया हम लोगों ने 3 बनाए हैं डॉग केयर हाउस, और जैसे जैसे इसको आगे इस कार्य को ऊर्जा मिलती रहेगी और हम देखेंगे कि इसमें हम सफल हो रहे हैं, तो हमारी आगे भी और इसको बनाने की इच्छा है। और हम लोगों ने इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है कि कहीं पर भी हम इसे ले जा सकते हैं, और रानापुर या आसपास इलाके में भी कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति में हम अगर किसी डॉग को देखते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास से ये हम लोगों ने सार्वजनिक यूज़ करने के लिए ही बनाए हैं। तो आप कहीं पर भी अगर इस प्रकार की परिस्थिति में आप देखते हैं, आप हमसे संपर्क कर लीजिए और हम आपको ये उपलब्ध करा देंगे। और इसमें अभी जैसे ठंड के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करना है, जैसे नीचे हम कुछ गर्म बिछात करना बाकी है उसमें, तो उस हिसाब से हम कर देंगे। और आप कहीं पर भी ऐसा सेफ एरिया देख के उसे रख दीजिए। और इसमें युवाओं से मैं हम खास अपील करना चाहेंगे कि हमें युवा वर्ग की इसमें हेल्प चाहिएगी कि आप जहाँ भी देखें इस प्रकार से, तो 5-6 युवा मिलकर उस चीज़ में, क्योंकि उस समय क्या रहता है कि मादा डॉग एक खतरनाक भी होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से भले ही हम हेल्प करने जा रहे हैं, पर वो समझती है कि उसके बच्चों को खतरा है, तो वो हमें नज़दीक नहीं जाने देती है। उस हिसाब से उसे किसी प्रकार से बेला फुसला कर
किसी लालच में उसे वहाँ से दूर करके और बच्चों को वहाँ शिफ्ट करना है अंदर। एक बार वो खुद देख लेगी कि हाँ बच्चे सेफ है तो फिर वो खुद अंदर जाएगी। और हमने इसको डिज़ाइन इस हिसाब से करा है कि बच्चा जहाँ तक सेल्फ चल फिर नहीं पा रहा है या खुद अपना बचाव नहीं कर पा रहा है तो बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा। डॉग अंदर बाहर जा सकती है, फिर भी हमने उसके खाने के लिए उसको ऐसे समय में कहाँ दूर नहीं जाना पड़े तो हमने बाहर 2 कटोरे लगवाए हैं जिसमें कोई भी घूमता फिरता व्यक्ति देखेगा कि इसके लिए खाना रख सकता है तो उनको खाना भी वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया है जीव दया के क्षेत्र में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे पपीज़ वगैरह इनको हम बचा सकें। राणापुर का ये दंपति जीव दया के लिए लगातार प्रयास करता रहता है, कभी पक्षियों के लिए, कभी पशुओं के लिए, तो कभी श्वान के लिए। यह भावना अगर हर भारतवासी में आ जाए तो इस धरती पर, इस भारत की धरती पर, चाहे इंसान हो, पशु हो या पक्षी, सभी एक दूसरे की मदद से जी सकेंगे, सरवाइव कर सकेंगे।